फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेक्शन का एक्सरसाइज 61। और यहाँ पर 61 में यहाँ पर सेंटेंस है, जैसे मुझे एक गाय है, मुझे एक कुत्ता है, मुझे एक झोला है, इस तरह से सेंटेंस है। और यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश अर्थात इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके बनाने के नियम के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के नियम यहाँ पर नियम है, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस और यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव अवले, इसी में हैज का प्रयोग होगा, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैव अथवा हैज का, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस में यहाँ पर जैसे एक कहा है तो इन सभी के लिए ए अथवा ए एन का प्रयोग करेंगे। ए या फिर ए एन का प्रयोग होगा प्लस में। उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर गाय कुत्ता ये सब क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर नाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैव अवले हैज प्लस ए या फिर ए एन का प्रयोग होगा प्लस में नाउन का प्रयोग। तो इस तरह से इस नियम से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर हैव या फिर हैज इसका प्रयोग कहाँ पे करना है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हैव है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो जैसे हैव का जो प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो हैव का प्रयोग हो जाएगा जैसे आई, उसके बाद वी, उसके बाद यो, उसके बाद दे, यानी कि सब्जेक्ट ए सब रहे तो इन सब के साथ, जैसे कि यहाँ पर दे, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बॉयज रहे, द बॉयज, उसके बाद यहाँ पर राम एंड श्याम रहे, यहाँ पर राम एंड श्याम। तो इन सभी, यानी कि जहाँ पर दो व्यक्तियों का बात किया जाए तो उन सभी के साथ भी किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। तो अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन रहे तो हैव का प्रयोग, और यहाँ पर आई वी यू ही, यहाँ पर आई वी यू दे और द बॉयज, यानी कि एक से अधिक लड़के का बोध हो तो उन सभी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हैज का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो यहाँ पर हैज का जो प्रयोग करेंगे अर्थात हैज का, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट क्या रहे, ही, उसके बाद सी, उसके बाद इट, ही सी इट, उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर नाउन अर्थात जैसे एक व्यक्ति का नाम, जैसे राम, उसके बाद जैसे श्याम, किसी एक व्यक्ति का नाम रहे तो वहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि द बॉय इन सभी के साथ रहे तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही सी इट राम द बॉय, यानी कि सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के साथ हैज का प्रयोग होगा। और यहाँ पर ए का जो अर्थात ए का जो प्रयोग करेंगे कहाँ पे करेंगे, तो ए का प्रयोग करने के लिए जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रहे, यानी कि जैसे कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे बी सी, यहाँ पर डी, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी सी, उसके बाद डी, और यहाँ पर ई क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर एफ। तो इन सब के साथ जो प्रयोग होगा किसका होगा, ए का प्रयोग होगा। जिसका साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उनके साथ ए का प्रयोग करेंगे। और जिसका साउंड क्या हो, वॉवेल हो, जैसे कि यहाँ पर वॉवेल क्या होता है, तो वॉवेल होता है ए ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, और क्या होता है, यो होता है, ए आई ओ, और क्या होता है, यो। तो जब इन सभी अर्थात वॉवेल का साउंड रहे तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का। और यहाँ पर जब कॉन्सोनेंट का साउंड हो तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस नियम से इसको बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे एक गाय है, तो यहाँ पर मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। और आई के साथ जो प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया, जैसे आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैव। उसके बाद एक गाय, तो यहाँ पर एक गाय का क्या हो जाएगा, एक काव लिखेंगे, ए सी ओ डब्ल्यू काव, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आई क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या फिर हैज का प्रयोग होगा, उसके बाद ए अथवा ए एन का प्रयोग। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नाउन, तो यहाँ पर काव क्या हो गया, नाउन हो गया। तो चलिए इस तरह से एक कुत्ता है तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई, और आई के साथ जो प्रयोग करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव। उसके बाद एक कुत्ता यानी कि क्या हो जाएगा, ए डॉग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डॉग, इस तरह से हो जाएगा। जैसे मुझे एक झोला है तो यहाँ पर मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। और आई के साथ जो प्रयोग होगा किसका होगा, हैव का, आई हैव। उसके बाद एक झोला है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बैग, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बैग, इस तरह से हो जाएगा, आई हैव ए बैग, मुझे एक झोला है। चलो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ पर मेरे का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव।
उसके बाद एक कलम है, कितने कलम है? एक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए पेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए पेन। यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा आई हैव ए पेन, इस तरह से। चलिए उसके बाद सेंटेंस है मेरे पास सोना है। तो यहाँ पर मेरे का इंग्लिश क्या होगा? आई। तो सबसे पहले आई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आई हैव, उसके बाद सोना है तो यहाँ पर आई हैव क्या हो जाएगा? गोल्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव गोल्ड, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेंटेंस है मेरे पास दूध है। तो यहाँ पर मेरे का इंग्लिश क्या होगा? आई होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई, और आई के साथ जो प्रयोग करेंगे हैव का, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव। उसके बाद दूध का इंग्लिश क्या हो जाएगा? मिल्क। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिल्क, MILK, मिल्क। आई हैव मिल्क, मेरे पास दूध है। तो सेंटेंस है मैं घर ही रखता हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई, और आई के साथ जो प्रयोग करेंगे हैव का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई हैव। उसके बाद यहाँ पर आई हैव और ए मैं घर ही रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव, और यहाँ पर ए वॉच हो जाएगा, WATCH, वॉच, इस तरह से हो जाएगा। चलिए मैं दूध रखता हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, और आई के साथ जो प्रयोग करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव, और दूध का इंग्लिश क्या हो जाएगा? मिल्क। तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव मिल्क, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद मैं स्याही रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई, और आई के साथ जो प्रयोग करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव। और स्याही का इंग्लिश क्या होगा? आई इंक, INK, इंक, इस तरह से हो जाएगा। चलिए हम लोगों के पास एक कार है। तो यहाँ पर हम लोगों का इंग्लिश क्या होगा? वी। तो यहाँ पर लिखेंगे वी, और वी के साथ जो प्रयोग करेंगे हैव का, तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव। उसके बाद कितने कार हैं? एक कार। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव ए कार। तो यहाँ पर हो जाएगा वी हैव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी हैव ए कार, CAR, कार, इस तरह से हो जाएगी। चलिए उसके बाद सेंटेंस है हम लोगों को एक घोड़ा है। तो यहाँ पर हम लोगों का इंग्लिश क्या होगा? वी। तो यहाँ पर लिखेंगे वी, और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो यहाँ पर लिखेंगे हैव, वी हैव। उसके बाद घोड़ा कितना है? एक घोड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी हैव ए हॉर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर HORSE, हॉर्स, इस तरह से हो जाएगा। चलिए हम लोगों को सोना है। तो यहाँ पर हम लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, और सोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गोल्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे GOLD, गोल्ड, वी हैव गोल्ड, इस तरह से हो जाएगी। सेंटेंस है यहाँ पर हम लोगों को दूध है। तो हम लोगों का इंग्लिश क्या होगा? वी। तो यहाँ पर लिखेंगे वी, और वी के साथ जो प्रयोग होगा हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, और दूध का इंग्लिश क्या हो जाएगा? मिल्क। तो यहाँ पर MILK, मिल्क, इस तरह से हो जाएगी, वी हैव मिल्क। चलिए उसके बाद सेंटेंस है हम लोग एक घर ही रखते हैं। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी। तो यहाँ पर लिखेंगे वी, और यहाँ पर वी के साथ जो प्रयोग करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं, वी हैव, और घड़ी कितने रखते हैं? एक। तो यहाँ पर हो जाएगा वी हैव ए वॉच हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे WATCH, वॉच, इस तरह से हो जाएगा। वी हैव ए वॉच, हम लोग एक घड़ी रखते हैं। चलिए उसके बाद सेंटेंस है हम लोग एक हाथी रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक हाथी रखते हैं। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी। तो यहाँ पर लिखेंगे वी, और वी के साथ किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, और हाथी कितने रखते हैं? एक। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन एलिफेंट। तो यहाँ पर एन एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि एलिफेंट में जो पहला लेटर साउंड है वो क्या है? वॉवेल से है। तो यहाँ पर वी हैव एन एलिफेंट, इस तरह से हो जाएगी। चलिए उसके बाद सेंटेंस है यहाँ पर मुझे दो आँखें हैं। तो यहाँ पर मुझे दो आँखें हैं। तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, और आई के साथ जो प्रयोग करेंगे हैव का प्रयोग, आई हैव, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू, दो आँखें हैं तो टू, और आँखें का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आइज, EYES, आइज। यहाँ पर आई हैव टू आइज, इस तरह से हो जाएगी। चलिए उसके बाद सेंटेंस है मुझे एक दोस्त है। तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई, और आई के साथ जो प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग? हैव का। तो यहाँ पर आई हैव, और यहाँ पर एक दोस्त है यानी कि ए फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे FRIEND, फ्रेंड, आई हैव ए फ्रेंड, मुझे एक दोस्त है। चलिए उसके बाद सेंटेंस है हमें दो गाड़ियाँ हैं। तो हमें का इंग्लिश क्या होगा? वी होगा, और वी के साथ जो प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग। तो यहाँ पर वी हैव, और यहाँ पर गाड़ियाँ कितने हैं? दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू CARS, कार्स, इस तरह से हो जाएगी। चलिए उसके बाद हम लोगों को चार घोड़े हैं। तो हम लोगों का इंग्लिश क्या होगा? वी। तो यहाँ पर वी, उसके बाद वी के साथ जो प्रयोग करते हैं किसका? हैव का, वी हैव, और घोड़े कितने हैं? चार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी हैव 4 हॉर्सेस। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, FOUR, 4,
और यहाँ पर हॉर्सेस HORSE और यहाँ पर S का प्रयोग करेंगे हॉर्सेस, इस तरह से हो जाएगी। तो इस प्रकार ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 61 और यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इस तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।